अस्सलाम वालेकुम। उम्र के हवाले से आपके जितने भी सवालात हैं आपने कमेंट्स में मुझसे पूछे, मेरे व्हाट्सएप पर आपने मैसेजेस किए, तो मैं सारी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सिंगल उम्रा और उसके बाद जो डबल उम्रा है उसकी भी डिटेल बता देता हूँ, और उसके बाद जो पैकेज है होटल की बुकिंग है, और होटल की बुकिंग के बगैर आपको कितने का उम्रा वीज़ा पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप बुकिंग लेते हैं और साथ ट्रैवलिंग भी लेते हैं तो उसके साथ आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। ये सारी की सारी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। अगर कोई बंदा अपने रिलेटिव की तरफ स्टे करता है तो उसका क्या हिसाब होगा। तो ये जितने भी सवालात हैं इस वीडियो में मैं सारी की सारी डिटेल आपको बता देता हूँ, और साथ ये भी बता देता हूँ कौन सी एयरलाइन में आपको सस्ती टिकट पड़ेगी, और जो बच्चे हैं उनकी टिकट भी आपको सस्ती पड़ेगी। ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। वन बाई वन वीडियो को लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गुड न्यूज़ है। अभी अल्लाह ताला नज़र से बचाए, अभी जो उम्रा 28 दिन का था वो अब 3 मंथ तक एक्सटेंड हो चुका है। आपका 3 मंथ का उम्रे का टिकट, उम्रे का वीज़ा लग जाएगा और आप 3 माह तक यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो चले चलते हैं सवालों की लिस्ट के मुताबिक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल उम्रा है उसमें आप कितने उम्रे कर सकते हैं, और जो डबल उम्रा है उसमें आप कितने उम्रे कर सकते हैं। जो सिंगल उम्रा है उसमें आप सबसे पहले जद्दा आएंगे, जद्दा के बाद आपको मक्का लेके जाएंगे, मक्का में भी आपका होटल होगा, वहाँ पर आप स्टे करेंगे, और साथ आप एक उम्रा करेंगे। उम्रा करने के बाद फिर आप मदीना चले जाएंगे, और मदीना से ही आपकी वापसी की फ़्लाइट होगी। इसे बोलते हैं सिंगल उम्रा। तो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट जो है उम्रे का पैकेज देते हैं, तो आप उनसे पहले पूछ लें कि डबल उम्रा करवाएंगे या फिर सिंगल उम्रा करवाएंगे। अब डबल उम्रे की तरफ आते हैं। डबल उम्रे से मुराद ये है कि आपके 2 उम्रे हो जाएंगे। उम्रे में इस तरह से होंगे कि सबसे पहले आप जद्दा आएंगे, जद्दा से मक्का, मक्का एक उम्रा करेंगे, फिर ज़ियारत मदीना चले जाएंगे, मदीना में जाके हुजूर की बारगाह में हाज़िरी देंगे। उसके बाद दोबारा आप आएंगे मक्का, और मक्का आके उम्रा अलविदा करेंगे। इस तरह आपके 2 उम्रे हो जाएंगे। तो इस तरह आपकी 2 जगह रेजिडेंस होगी, होटल की बुकिंग होगी, एक मक्का में और दूसरी मदीना में। तो ये है डबल उम्रा। तो अभी इसमें मुझसे कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि जी हम रिलेटिव की तरफ रहना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ वीज़ा चाहिए 3 मंथ्स का। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो ना एजेंसीज़ के पैकेज होते हैं सऊदी हज मिशन की तरफ से, इनके एग्रीमेंट्स होते हैं। तो वो एग्रीमेंट में इन्हें आप जब लेंगे उम्रे का वीज़ा तो आपको सस्ता पड़ेगा विद अकामोडेशन और ट्रैवलिंग के साथ। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 1000 में पड़ जाता है ये पैकेज, तो अगर आप सिंगल उम्रे का लेते हैं वीज़ा और रेजिडेंस आपकी अपनी है, ट्रैवलिंग आपकी अपनी है, तो वो फिर आपको महंगा पड़ेगा। क्योंकि पैकेज में एक जब ग्रुप होता है तो वो सारे का सारा एक रेट निकाला जाता है कि इस एक पर हेड जो है ना इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। जब एक आप सेपरेट चीज़ लेते हैं तो उसमें ये जो होता है ना महंगा पड़ जाता है। दूसरी बात ये है कि बच्चों की टिकट कितनी है, मैं आपको अपनी एयरलाइन बता देता हूँ। PIA एयरलाइन बहुत ही सस्ती है। अगर आप अपना उम्रा वीज़ा शो करते हैं तो आपको टिकट्स बहुत सस्ती पड़ेंगी। अगर आप वर्क वीज़ा शो करते हैं या विज़िट वीज़ा शो करते हैं तो उसमें टिकट्स आपको महंगी पड़ेंगी। तो PIA सबसे बेस्ट है क्योंकि पाकिस्तान की एयरलाइन है, तो इस वजह से ये आपको कम पैसों में जो है टिकट्स दे देगी। और दूसरा बच्चों के लिए क्या होगा, बच्चों की भी आपको सस्ती टिकट मिल जाएंगी PIA से। इन्फेंट जो कि 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके सिर्फ 10% चार्जेस होते हैं और उनकी भी टिकट आपको मिल जाएगी। तो तीसरी बात यह है कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि कौन सा सिस्टम को होटल की हम बुकिंग कर सकते हैं खुद से। जी आप बिल्कुल कर सकते हैं। मक्का टावर बहुत बड़ा टावर है, हरम के पास है। आप वहाँ से अपनी ऑनलाइन होटल की बुकिंग कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाके अपनी होटल में रह सकते हैं। कुछ लोग गरीब होते हैं तो वो उम्रे का पैकेज ही लेते हैं, उसमें जो सा होटल होता है वो ही होटल को वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों के पास अल्लाह ताला ने बहुत पैसा दिया हुआ है तो वो कहते हैं जी हम अपने 5 स्टार होटल में रुकेंगे। तो वो मक्का टावर में होटल हैं बहुत सारे, वहाँ पर वो स्टे कर सकते हैं।
इसके अलावा भी आप अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, आप मुझसे वीडियो में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी की सारी डिटेल इंशाअल्लाह ताला लाजमी बताऊँगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि लोगों की नज़र से बच जाए ये वीज़ा। ये जो 3 मंथ्स का वीज़ा एक्सटेंड हो गया उम्र के लिए, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो पहले 28 दिन का था, तो अब जो है ना 3 मंथ का वीज़ा है। लेकिन जितने भी होटल, जितने भी ट्रैवल एजेंसीज पैकेज दे रही हैं, जिनके एग्रीमेंट है सऊदी हज मिशन की तरफ से, वो आपको अभी भी 21 दिन का या 28 दिन का पैकेज देंगे। अगर आप हिसाब लगाएं कि एक 28 दिन यहाँ पर आप रुकते हैं तो आपका 2-2.5 लाख रुपये खर्चा हो जाता है। तो अगर आप 3 महीने रुकेंगे तो आपका खर्चा 5 लाख तक चला जाएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर 3 महीने आपको एक्सपेंसेस होंगे, अखराजात होंगे, आप खाएं पिएंगे, उसके बाद कुछ शॉपिंग करेंगे, तो फिर होटल की बुकिंग के भी पैसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप 3 महीने तक होटल को यूज़ करते हैं, मक्का का होटल यूज़ करते हैं या मदीना रीजन का होटल यूज़ करते हैं, तो इस तरह आपके पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, उन लोगों के लिए जिनके रिलेटिव इधर हैं तो उनके लिए ये इशू नहीं है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ, वालिद, चाचा, मामा जो भी हैं इनके आपके पास, तो आप उनके साथ स्टे कर सकते हैं। उनके लिए ये नहीं है। जिनके कोई रिलेटिव नहीं है और वो आना चाहते हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।